हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम टू फ्लेवर लव। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी जो मॉर्निंग की रूटीन है वो शेयर करूँगी। ज़्यादातर मुझे मॉर्निंग का रूटीन का कुछ भी शेयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, चाहे संडे हो या मंडे, क्योंकि फुल डे मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है वो फुल्ली बिजी रहता है। बच्चे को स्कूल की प्रिपरेशन रहती है और संडे के दिन मदरसा जाने के लिए प्रिपेयर करना रहता है, तो उस वजह से मुझे संडे भी नहीं मिलता है। मॉर्निंग फुल बिजी रहता है रूटीन, तो कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने ऐसे ही बस सोच लिया कि कुछ कुछ क्लिप्स ऐसे रैंडमली थोड़े थोड़े से तो भी शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्लेन इडली और डोसा का जो बैटर हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, उसी बैटर को इस तरीके से मिनी अप्पम की तरह और कर रही हूँ। इसके बीच में आप चाहे तो चिकन मटन वेजीज के मिक्स चीज़ डालकर या फिर पनीर के स्टफ़ कर सकते हैं। उसके ऊपर फिर से एक लेयर बैटर को पोर कर दीजिए तो इजी होता है, करी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैंने सिंपली बनाया है, बहुत सिंपल से, कुछ भी यहाँ पे स्टफ़ नहीं किया है क्योंकि मैंने एग करी बनाया था सुबह को, इसलिए ये हर 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और इजी रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चे लोग को हम लोग टिफ़िन में अगर डाल के देते हैं तो वो दिखने में छोटे छोटे से क्यूट से, तो फिर फिनिश करके आ जाते हैं। वरना मेरा बेटा बहुत ही लेज़ी है खाने के मामले में। वो लंच हो डिनर हो या ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं खाता है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है। आगे आप देख सकते हैं जब मैं उसको उसका जो ब्रेकफास्ट फीड करूँगी तब उसका आप फेस देखना। तो यहाँ पे मैं उसका जो टिफ़िन है उसकी प्रिपरेशन और उसके ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और जितना भी टाइम मुझे मिलता है थोड़ा सा, तो उस टाइम पे भी हम लोगों के लिए भी यहाँ पे मैं प्रिपेयर करके रख दूँगी, बाकी का उसको स्कूल के छोड़ के आने के बाद कर दूँगी। तो यहाँ पे टिफ़िन के लिए मैं यहाँ पे तैयार कर रही थी। एग करी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है और अप्पम भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये अभी लंच टाइम पे ठंडा भी हो जाएगा तो सॉफ्ट सा रहता है तो इजीली खा लेगा। वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत बार रिपीटली उसको बोल के भेजना पड़ता है, खा के आ जाना, खा के आ जाना, टिफ़िन क्लियर करके आ जाना, फिनिश करके आ जाना। वैसे उसको 2 टिफ़िन देना पड़ता है, एक लंच के लिए जो ये है और एक उसको स्नैक्स की टाइम रहती है उसके लिए देना पड़ता है। तो स्नैक्स में ज़्यादातर मैं फ्रूट्स ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसके हेल्थ इशू के लिए उसको फ्लोर और मैदा इससे सब एलर्जी है, तो मैं बहुत कम उसको इस तरीके के बिस्किट्स वो सब नहीं देती हूँ। उसको फिर प्रॉब्लम हो जाता है, हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं इस वाले टिफ़िन में डालती थी तो फिर मैं उसका भूल गई कि लास्ट 1 डे बिफ़ोर उसका जो फ्रेंड है उसने उसका लिड कट कर दिया। तो फिर से मैंने टिफ़िन उसका जो है चेंज करके इस वाले टिफ़िन में डाल के रख दी। प्लास्टिक से बेहतर स्टील की टिफ़िन्स है। बच्चों को स्टील में ही प्रेफर करो देना। मुझे भी पसंद नहीं है बट अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ज़्यादातर मेरा बेटा कुछ ना कुछ तोड़ के आता है। अब यहाँ पे उसका जो बॉटल है सीपर का वाटर बॉटल, उसका जो लॉक है वो किसी ने कट कर दिया, टिफ़िन का लिड किसी ने कट कर दिया, या फिर कितने न जाने कितने थर्मस हो गए उसके पानी के, वो छोड़ के आ जाता है, टिफ़िन छोड़ के आ जाता है, कुछ ना कुछ छोड़ के ही आ जाता है। तो ये चलते रहता है। हर हर साल मुझे 2-2 टिफ़िन लेना पड़ता है। यहाँ पे उसका जो टिफ़िन है वो अभी मैं पैक करके रख रही थी, तो यहाँ पे उसका जो टिफ़िन का जो है वो क्लियर हो जाता है। इस सब काम मुझे अर्जेंट अर्जेंट में करना पड़ता है, क्योंकि एक साइड अप्पम बनाना रहता है और एक साइड उसका टिफ़िन प्रिपेयर करना रहता है। बीच बीच में उसको आवाज़ देती रहती हूँ। ड्रेसिंग हो गया, लोशन डाल दिए, आईडी पेन लिए, इस तरीके से याद दिलाना पड़ता है, बीच बीच में उसको आवाज़ देती रहती हूँ। तो उस गाइड से वो अपना काम भी कर लेता है। और यहाँ पे अब मैं उसको फीडिंग के लिए बुला रही थी। उसका अपने हाथ से अगर खाने बैठेगा तो 2-3-4 कितने घंटे भी लेकर वो खाते ही बैठेगा। तो यहाँ पे अभी वो आ गया था रेडी होकर, तो मैं उसको फीड कर रही थी। अभी उसका फेस देखना, कुछ
कुछ तो ऐसा करता है कि उसको पसंद नहीं है, जैसा आपने देखा होगा। ये हमेशा का रहता है, चाहे चिकन दो, मटन दो, कुछ भी दो, वो खाते वक्त इस तरीके का थोड़ा मुंह बना देता है। सुबह जल्दी जाने रहता है उसको, स्कूल का टाइमिंग जो है बहुत जल्दी रहता है, वैन बहुत जल्दी आता है, इसलिए मॉर्निंग मॉर्निंग जल्दी नहीं खाता है। तो फिर मैं उसका माइंड है ना थोड़ा सा डाइवर्ट कर देती हूँ, उसके हाथ में क्राफ्ट का पेपर लेके आने के लिए बोल दी, और उससे कुछ क्राफ्ट बनाने के लिए वो कुछ तो बना रहा था जिससे आवाज़ आता है, वो बोल रहा था बट मुझे नहीं पता वो क्या है। तो मैं उसको माइंड उसका बिज़ी कर देती हूँ और फीड करने लगती हूँ, तो मेरे दो दो काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा उसका ब्रेकफास्ट भी हो गया, मैंने फुल नहीं करा क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर पे ना बहुत लेट हो गया था, तो बस बच्चे को थोड़ा ही खिलाया था। और फिर स्कूल की वैन आने वाली थी, वैन हाईवे पे आती है, जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग वे है हमारे बिल्डिंग से, और हमारे बिल्डिंग के कैंपस के अंदर स्कूल वैन का अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे हाईवे तक जाना पड़ता है उसको छोड़ने के लिए। तो फिर मैंने उसका जो टिफ़िन है वो सब ले ली, और गैस भी ऑफ़ कर दिया, बाकी बाकी का हम लोगों के लिए आके मैं प्रिपेयर कर दूँगी। और फिर मैंने उसका बैग और उसका जो टिफ़िन बैग है वो सब कैरी करके उसको ड्रॉप करने के लिए मैं जा रही थी, उसको ड्रॉप करके भी आना है इसलिए। और पीछे से डोर जो है मॉम क्लोज़ कर देंगे, तो अर्जेंट में मैं जा रही थी जस्ट बोल के ऐसे कि डोर ओपन ही है, लॉक कर देना। और उसको ड्रॉप करके आ गई, जैसे ही आ गई मुझे बहुत तेज़ वाली प्यास लगी थी, और काफ़ी थक जाती हूँ इस वक्त, आज तो ज़्यादा ही थक गई थी क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर पे मैं अर्जेंट में लेट हो गई थी इसको ड्रॉप करने के लिए। जैसे ही जाके खड़े रही वैसे ही उसका स्कूल वैन आ गया था, तो फिर मैं जल्दी आ गई और थोड़ा सा रिलैक्स होके पानी पी के फिर बाद में मैं किचन पे गई। और किचन पे जाते ही जैसे मैंने गैस ऑन कर दिया था, मेरा जो दुपट्टा है वो गैस के ऊपर ऐसे गिर गया था, तभी मैंने ऑफ़ कर दिया फ्लेम। आप देख सकते हैं दुपट्टा का एक कॉर्नर जल गया है। मुझे दुपट्टा पहन के किचन में काम करने की आदत नहीं है, बस इस वीडियो के लिए मैंने कवर कर लिया था। तो फिर हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट का जो अपम है वो बना रही थी, और यहाँ पे साथ ही साथ मेरा बाकी का भी क्लीनिंग वाला भी काम मैं साथ साथ कर रही थी। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर यूज़ किया है, ओके, ताकि उतना क्लियर ना दिखे, इसलिए थोड़ा सा कुछ तो एक फ़िल्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया था, फेस नहीं दिखाना चाहती थी इसलिए। और इंशाल्लाह अगर ऐसा हुआ तो दिखाना ज़रूरी है, अभी जो नए नए रूल्स हैं उस वजह से, तो तब देखेंगे इंशाल्लाह। फिर सारा ब्रेकफास्ट सब बनाकर थोड़ा सा आकर, वेदर बहुत अच्छा था, तो मैं यहाँ से बाहर थोड़ा देखकर रिलैक्स कर रही थी, फ्रेश एयर ले रही थी। मुझे इस यहाँ ऐसे देखना ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को पसंद आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलें, और सभी की कमेंट की मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।